अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस दुनिया में बहुत सी पुरस्कार अजीब व गरीब जगह हैं। कई जगह जो कि बेज़रर है और अजायबात से भरपूर है, और कई ऐसी के जो इंसान की मौजूदगी के लिए बेपनाह ख़तरनाक है, जहाँ इंसान के बचने के इम्कान ना होने के बराबर है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ही जगह के बारे में जानेंगे कि जहाँ पर इंसानी अमवात के बाइस इसको इंसानों के लिए बंद कर दिया गया और इस जगह को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। वीडियो शुरू करने से पहले बराए करम सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ब्राज़ील से 25 मील की दूरी पर समुद्र में मौजूद ये बिल्कुल तन्हा जजीरा, जहाँ पर समुद्री रास्ते के अलावा कोई और रसाई का रास्ता नहीं है, जिसने वहाँ आसपास के मुकामी बाशिंदों पर खौफ का ऐसा गलबा तारी कर दिया कि कोई भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। एक कहावत के मुताबिक एक मछेरा जो इस जजीरे के करीब रहा, कुछ दिनों के बाद इसकी लाश कश्ती में अपने ही खून में डूबती मिली। इस पुरसराज जजीरे को इला दा कोमेडा ग्रैंडे के नाम से जाना जाता है, जो कि हकीकत में किसी आम इंसान के लिए इतना ख़तरनाक है कि ब्राज़ील की हुकूमत ने इसे आम इंसानों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया और वहां जाने पर पाबंदी और जुर्माना दोनों आयद कर दिए। इस जजीरे पर सबसे बड़ा ख़तरा वहां पर मौजूद दुनिया के जहरीले तरीन सांप है, जो कि हज़ारों की तादाद में वहां मौजूद है। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक सांप गोल्डन लैंसहेड, जो कि वाइपर की सांपों की ही किस्म है, यहाँ पर बड़ी तादाद में पाया जाता है। ये सांप तकरीबन 1.5 फुट तक लंबाई में होता है, जो कि छोटे से जजीरे पर 2000 से 4000 की तादाद में मौजूद है, जिस वजह से इस जजीरे को स्नेक आइलैंड यानी सांपों का जजीरा के नाम से भी मंसूख किया जाता है। गोल्डन लैंसहेड सांप इतने जहरीले होते हैं कि इनका सिर्फ एक दफ़ा का डंक इंसान को 1 घंटे के अंदर अंदर मौत के घाट उतार सकता है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये कि ये जजीरा इंसानों की मुदाखलत से बिल्कुल पाक है और यहाँ पर किसी किस्म का कोई हस्पताल या छोटा सा क्लिनिक भी मौजूद नहीं। चूँकि ये समुंदर के अंदर मौजूद है, तो सबसे करीबी मुल्क ब्राज़ील पहुँचने में भी घंटे से ज़्यादा का वक्त दरकार है। इसीलिए इस जजीरे के बारे में मशहूर है कि यहाँ जाने वाला शख्स कभी ज़िंदा वापस नहीं लौटता। स्नेक आइलैंड, जो कि अब बिल्कुल वीरान है, लेकिन पहले यहाँ पर कुछ इंसान रहा करते थे जो तकरीबन 1920 तक यहाँ बसे। एक दास्तान के मुताबिक यहाँ पर एक शख्स अपने ख़ानदान समेत रहा करता था, जो कि इस जजीरे पर मौजूद इकलौती इंसानी इमारत लाइट हाउस की रखवाली करता था। लेकिन जल्द ही इनकी मौत एक वाइपर सांप के डसने से हो गई, जो कि खिड़की के ज़रिए इनके घर में घुस आया था। अब वहाँ सिर्फ ब्राज़ील नेवी के कुछ बाशिंदे कभी कभार लाइट हाउस का मुआयना करने और ये तस्दीक करने जाते हैं कि इस जजीरे के करीब कोई शख्स मौजूद तो नहीं। लोक कहानियों के मुताबिक वहाँ पर मौजूद खतरनाक जहरीले सांप समुद्री डाकुओं ने पार रखे थे, चूँकि वो अपना खजाना इस जजीरे पर छुपाया करते थे और सांप इस जजीरे पर आने वाले इंसानों को मौत के घाट उतार दिया करते थे। लेकिन जहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये बहरी डाकू खुद इन सांपों के चंगल से कैसे बच सकते थे। माहिरीन के मुताबिक ये जजीरा पहले ब्राज़ील की सरजमीन के साथ जुड़ा हुआ था, जबकि 10,000 साल पहले समुद्र के पानी की सतह में बढ़ाव की वजह से ये जजीरा ब्राज़ील की सरजमीन से अलग हो गया। और चूँकि वहाँ मौजूद सांप समुद्र में तैरने से बिल्कुल कासिर थे, लिहाजा वो वहीं इस जजीरे में कैद होकर रह गए। इस जजीरे में मौजूद खुराक, आबोहवा की गहरे असर की वजह से वहाँ मौजूद जानवर ब्राज़ील की सरजमीन में मौजूद जानवरों से काफ़ी मुख्तलिफ हो गए, जैसा कि गोल्डन लैंसहेड सांप। चूँकि इस जजीरे में इस सांप के लिए परिंदों के अलावा और कोई शिकार नहीं था, लिहाजा इसका जहर इतना जहरीला हो गया कि वो परिंदों को बाआसानी मार गिराता।
जो कि ब्राज़ील में मौजूद लेस हेड सांपों से भी बहुत ज़्यादा जहरीला है, तकरीबन 5 गुना ज़्यादा जहरीला। इसी तरह इस जजीरे में मौजूद वाइपर सांप भी दूसरे सांपों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा जहरीले हैं और इनका जहर भी ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छे दामों फरोख्त होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग जिनको अपनी जान से ज़्यादा दौलत से प्यार होता है, कानून तोड़ते हुए इस जजीरे में दाखिल होते हैं और इन सांपों का जहर महंगे दामों बेचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं फहद बशीर और मेरी आने वाली नई वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।